हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अभी रिसेंटली जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से था। और पिछली क्लास में हम लोगों ने डेवलपमेंट के स्टेजेस को पढ़ा था। फिर हम लोगों ने उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ा था। और मैं एक बार आप लोगों को क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, क्या डेवलपमेंट के सिद्धांत होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। डेवलपमेंट की आज की इस लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है मानव विकास या बाल विकास या विकास के आयाम, क्षेत्र या प्रकार, मतलब टाइप्स, डोमेन, डायमेंशन और एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट के कितने एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, या कह लीजिए कितने आयाम हैं, कितने क्षेत्र हैं, कितने प्रकार हैं। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग मैं आप लोगों को एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ कि इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिरकार जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या है, मेंटल डेवलपमेंट क्या है, मोटर डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, मोरल, जितने टाइप्स के डेवलपमेंट हैं ये क्या हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना होता है, जानना होता है। एक बार मैं आप लोगों को क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ जो कि आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इसी के साथ-साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप में से अगर जिस भी स्टूडेंट्स के बीएड, बीटीसी या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, अगर आपके सेमेस्टर सिलेबस या ईयरली सिलेबस में बाल विकास होगा, तो उसकी क्लासेस मैंने स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन, जो हम लोगों का दूसरा चैनल है, उस पे है, उसकी प्लेलिस्ट में है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैं अभी आगे बताऊँगा कि क्या-क्या कवर कर चुके हैं या मैं पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये जो टॉपिक है, ये बीएड, बीटीसी में कॉमन है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है और आप इसको कवर भी कर सकते हैं उन क्लासेस से। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में, तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 10 मेनली जो इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, डायमेंशन होते हैं, उसको मैंने मेंशन कराया है, जिनका नाम मैं बारी-बारी पढ़ दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है या अगर आपको समझना भी है, तो आपको इनके नाम तो जानना या सुने हुए होना चाहिए, लगे कि आप सुने हुए हैं कि हाँ, इस टाइप का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे पहला शारीरिक डेवलपमेंट, जिसको इंग्लिश में फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। कंटेंट में थोड़ा हिंदी कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल रखने की। उसके बाद है मानसिक विकास, जिसको आप इंग्लिश में मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर आता है संवेगात्मक या सामवेगिक या भावात्मक विकास। इंग्लिश में इसको एक ही टर्म है, इमोशनल डेवलपमेंट। ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को जानते हैं हम लोग, इसमें जानेंगे आगे। चौथा जो है आप यहाँ देख सकते हैं, क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। फिर है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर है भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। फिर नैतिक विकास, जिसको इंग्लिश में मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। और उसके बाद 9th आप देख सकते हैं सृजनात्मक या रचनात्मक, जिसको डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। और लास्ट है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 10 डेवलपमेंट हैं और ये आप सभी लोगों को पढ़ना होगा। अगर एक बच्चा है, मान लीजिए कोई चाइल्ड है, तो ऐसा नहीं है कि उसके फिजिकल डेवलपमेंट के साथ-साथ उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। जैसे-जैसे वो बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे उसके अंतर्गत बहुत सारी विशेषताएँ, बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी क्वालिटी इंक्रीज़ होती जाती हैं। तो उसको कई एस्पेक्ट्स में समझा जाता है, पढ़ा जाता है और उसको डिवाइड इन्हीं बेसिस पे किया गया है। ये थी बात ह्यूमन डेवलपमेंट की, क्योंकि इसमें ऑल ओवर ह्यूमन के अंदर जो डेवलपमेंट आते हैं, उसकी बात है। लेकिन हमारा कोर्स है, उसमें स्पेसिफिकली फ़ोकस किया जाता है बाल विकास पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, उसमें मैंने ये भी बताया था कि मेनली जो 3 स्टेजेज़ होती हैं, जो स्टैंडर्ड स्टेजेज़ हैं, जिसको माना जाता है, यही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। पहली है इन्फेंसी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन 3 अवस्थाओं में ही अलग-अलग एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि पहले इन्फेंसी एज की बात कर लेते हैं कि शैशवावस्था में कौन-कौन से विकास होते हैं, शारीरिक विकास में कौन से परिवर्तन आते हैं, मानसिक विकास में, भावात्मक विकास में, क्रियात्मक विकास में, फिर आगे पढ़ना होता है। इन्हीं सारी चीज़ों की क्लासेज़ आपको हमारे जो दूसरा चैनल मैं आपको बता रहा हूँ, उसपे मैंने ऑलरेडी कवर किया है, तो वो आप देख पाएँगे। और उसमें मैंने डिटेल से इन चीज़ों को कि किशोरावस्था में कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था के अंतर्गत कौन से मानसिक परिवर्तन होते हैं,
फिर कौन से सामाजिक परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे नाम से ही लग रहा है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जब हम पढ़ेंगे, या आप इसको ये जान लीजिए, शारीरिक विकास में हमें क्या पढ़ना होता है, इस विकास का अर्थ क्या हुआ। शारीरिक विकास का अर्थ मनुष्य में, प्राणी में, बालक में, मतलब ये जिस आप कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे वो आप यहाँ समझ लीजिए। उसके शारीरिक अंगों में आंतरिक, इंटरनल बॉडी पार्ट्स और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स आ जाते हैं। उसमें होने वाले विकासों को हम समझते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट्स एक रेशियो में बढ़ते हैं। ये सभी क्या है, ये उसके डेवलपमेंट है। जैसे देखिए, शारीरिक विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे अगर बच्चे की ऊंचाई, हाइट बढ़ रही है तो वो हमें दिखती है, या हमारी हाइट बढ़ती है तो हमारी हाइट किसी और को दिखती है। बचपन की बात की जाए, अगर मैं यहाँ पे बच्चे का नाम ले रहा हूँ तो हम लोग भी इसी स्टेज को क्रॉस करके आए हैं। तो ये हम अपने पे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और अगर आप किसी छोटे बच्चे अगर घर में कोई हो तो आप उसको सोच के, मतलब उसको इमेजिन करके, एज्यूम करके आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके दांतों के विकास को, मांसपेशियों के विकास, जैसे दांतों का विकास होता है, दांत आने स्टार्ट होते हैं, तो वो सब क्या है, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास क्या है, मानसिक विकास जैसा नाम से ही लग रहा होगा कि मेंटल, मतलब दिमाग का डेवलपमेंट, तो इसको समझिए ऐसे। मानसिक विकास का अर्थ है बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं, जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, और मेंटल, आप उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटीज़ जो हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके विकास से, उनके डेवलपमेंट से। इसका मतलब क्या हुआ, इन्हीं के परिणाम स्वरूप जब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है तो वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब जब बच्चा जितना इंटेलिजेंट होगा तो उतना उन चीज़ों को समझ लेगा, और उन चीज़ों को, जैसे उस बचपन की जो प्रॉब्लम्स हैं, या ये तो हर स्टेज में इस अलग अलग डेवलपमेंट होता है। जैसे कि शैशवावस्था में मानसिक अलग विकास अलग तरीके से है, फिर उसके बाद और विकास जैसे इंक्रीज होते जाएगा, तो मानसिक विकास में ही बुद्धि का विकास आता है कि किस तरीके से बच्चों की बुद्धि डेवलप होती है। बचपन में हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हमारी हैं। बचपन में आपको बता दें, मेंटल लेवल में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे भी, वो संज्ञानात्मक में आएगा, मैं अभी आगे बताऊँगा। उसमें हमें ये लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारी हैं, और सारी जो निर्जीव चीज़ें भी हैं वो लगभग 2 से 3 साल तक वो सभी सजीव लगती हैं। मतलब उनमें जीव है। आप कहेंगे ये क्या है सर? अभी आगे हम लोग देखेंगे उसको। तो मानसिक विकास होता है हर स्टेजेस में, इसके अलग-अलग, मतलब आप कह सकते हैं अलग-अलग प्रकार से, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग क्वालिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं। सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, वो इसके अंतर्गत आती है, इसके अ, मेंटल डेवलपमेंट के। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है संवेगिक, या इसको संवेगात्मक, या भावनात्मक, भावनात्मक नहीं, यहाँ पे भावात्मक होगा, वो विकास की बात होती है। तो इसमें क्या-क्या है, जैसे संवेग का अर्थ क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ इमोशन? तो इमोशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर देती है। आप कहेंगे सर ये कैसे सिचुएशन? जैसे क्रोध, एंगर, गुस्सा, भय हुआ, फ़ियर, डर हो गया, उसके बाद प्रेम, लव हो गया, घृणा, आनंद, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, सहानुभूति, ये सब क्या है? ये सब एक भाव है। और ये भावात्मक जो हमारे अंदर विकास होता है, ये अलग-अलग स्टेजेस पे होता है। बचपन में जब आपके एग्ज़ाम में, या आप जानकारी के लिए समझ सकते हैं कि अगर मूल रूप से या मुख्य जो भाव हैं या संवेग हैं, वो हैं क्रोध, प्रेम और भय। ये 3 हैं जो कि सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसमें जो चीज़ें दिखती हैं संवेग के रूप में, वो क्रोध दिखता है, वो गुस्सा प्रकट करता है। उससे पहले उसके अंदर भय होता है, वो किसी भी चीज़ को देखकर वो मतलब डर जाता है। फिर उसके बाद उसमें क्रोध और प्रेम की स्थिति आती है। जब उनको अपनी मम्मी को, या जिनको फैमिली में वो पहचानने लगता है, उनको देखकर खुश हो जाता है, और जो इनको नहीं पहचानता उनको देखकर रोने लगते हैं बच्चे। तो ये विकास जो होता है अलग-अलग स्टेजेस पे होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे खुशी, सहानुभूति इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। संवेग को ही भाव कहा जाता है। इसीलिए इसको भावात्मक, जैसा कि मैं ऊपर ये सारी चीज़ें हम लोग जब देख रहे थे, तो इसको भावात्मक विकास कहा गया है।
इसके अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हैं बालक का संवेगात्मक विकास जो है व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। ये जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जैसे जब फिजिकल डेवलपमेंट होगा, जब हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, तभी हमारे अंदर सोचने, समझने या भावात्मक क्षमता बढ़ेगी। आप समझ पा रहे होंगे? जब मेंटल डेवलपमेंट होगा तो उसी के साथ-साथ ये सारे डेवलपमेंट चलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक फेज़ में सिर्फ़ हमारी लंबाई बढ़ेगी तब हमारी बुद्धि का विकास होगा। जैसे-जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे-जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी, आपको मैं ये इमेज दिखा सकता हूँ। जैसे-जैसे हाइट बढ़ेगी उसके साथ-साथ हमारे अंदर के बहुत सारे बिहेवियर चेंजेज़ आएँगे, उसमें स्किल्स में चेंजेज़ आएँगे, थॉट प्रोसेस में चेंजेज़ आएँगे, इन सारी चीज़ों में चेंजेज़ आएँगे। तो इसलिए ये सभी एक साथ चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट होता है। चौथा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट इसको कहते हैं। नाम से ऐसा लग रहा होगा ये क्या है सर? आप देख पाएँगे क्रियात्मक विकास का अर्थ किसी व्यक्ति या बालक के कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं के विकास से है। आप कहेंगे सर कार्य करने की क्षमता क्या है? जैसे शारीरिक विकास तो हो गया, लेकिन कार्य करने की क्षमता क्या होती है? जैसे अगर बच्चा चलना, दौड़ना, बैठना, तैरना ये चीज़ें जब सीख रहा है मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक की चीज़ें मतलब यहाँ से दौड़ना मतलब कूदना, चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, ये सारी क्रियाएँ क्या हैं? ये मोटर डेवलपमेंट है। इसका मतलब है उसमें कार्य करने की शक्ति आ गई है बच्चों में। तो ये भी एक स्टेज पे होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रियात्मक शक्ति, क्षमता हो या योग्यता का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ जिनके संपन्न करने के लिए मानसिक और तांत्रिक गतिविधियों के संयोजन की भी आवश्यकता होती है। एक चीज़ आप ये भी देखे होंगे जो बच्चे आप विकलांग, दिव्यांग होते हैं, आप देखे होंगे वो फिज़िकली उनके बॉडी पार्ट्स होंगे लेकिन वो मेंटली वीक होने की वजह से वो चल भी नहीं सकते हैं। तो क्रियात्मक डेवलपमेंट में, मोटर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है मेंटल और फिजिकल इन दोनों के समायोजन से, इन दोनों को मिलाकर ही मोटर डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। मतलब अगर एक बच्चा शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा, तभी वो मोटर डेवलपमेंट मतलब उसका क्रियात्मक विकास अच्छा होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5वाँ जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें जीन पियाजे का सिद्धांत आता है जब आगे वो क्लासेज़ आप करेंगे जिसका लिंक मैं आप लोगों को बता रहा था। उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया है। संज्ञानात्मक विकास जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ये क्या है पहले संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है अगर हमारे अगल-बगल की जो चीज़ें हैं, कोई भी वस्तु है अगर ये मेरे हाथ में कुछ चीज़ है, इसके बारे में इसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ छू के या कुछ अंदाज़ लगा पा रहा हूँ इसके वेट का, इसके साइज़ का, ये क्या है? संज्ञान हो गया। जो भी चीज़ें हम जिनको देख, सुन, समझ, महसूस कर पा रहे हैं, वो सब संज्ञान है। ज्ञान है मतलब इन वस्तुओं का ज्ञान ही सामान्य वस्तुओं का या सारी वस्तुओं का ज्ञान ही संज्ञान कहलाता है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? देखना, अवबोधन करना, समझना किसी चीज़ को, जानना क्या है? संज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार से संज्ञानात्मक विकास का मीन क्या होता है? जानने की वृद्धि या क्षमता या समयानुसार समझना। हम बहुत सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर स्टेज पे समझते हैं, जैसे शेरो शायरी की बात हो गई। तो अगर बचपन में बच्चों को शेरो शायरी आप सुनाएँगे, साहित्यिक या कोई गाना सुनाएँगे, तो उनको वो गाना क्या है, वो एक-एक वर्ड मतलब उनको उसका मीन समझ में नहीं आएगा। जैसे हम दोहा पढ़ते हैं, कविताएँ पढ़ते हैं, तो बाद में उसके मीन को समझने लगते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, इससे सीख क्या मिल रही है। ये कब होता है? ये मेंटल डेवलपमेंट कहीं-कहीं पे आप देखेंगे किसी-किसी बुक में मेंटल डेवलपमेंट में ही लिखा होगा कि इसको मानसिक या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा अंतर होता है। मानसिक रूप से विकास होने के बाद भी संज्ञानात्मक विकास हो ये ज़रूरी नहीं है। आप कहेंगे कैसे? जैसे आज के समय में आप लोगों को एक रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो है जोक्स का। आप कोई भी फ़नी वीडियो जोक्स देखते हैं तो आप देखे होंगे कि उसमें ह्यूमर की बात आती है। इसका मतलब है कुछ लोगों को जो जिनको वो जोक समझ में आएगा वो उस चीज़ को ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। हो सकता है उनसे रिलेटेबल हो। तो ये क्या है? ये संज्ञानात्मक विकास की बात आती है। मतलब जो संज्ञानात्मक रूप से ज़्यादा वेल डेवलप्ड होंगे, वो चीज़ों को समझेंगे, ह्यूमर को समझेंगे, मीम्स को समझेंगे। जो मीम्स हम लोग फ़ोन में आप लोग देखते होंगे, उसको समझने के लिए भी संज्ञानात्मक विकास का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देख पाएँगे, इसका संबंध वातावरण को समझने से, उससे संबंधित चुनौतियों का व समस्याओं को हल करने के लिए तर्कपूर्ण एवं अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता से है। जब मेंटल डेवलपमेंट हमारा हो जाता है, जब
जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी एज होती है, संज्ञानात्मक विकास होने पे ही हम फिर अमूर्त चीज़ों को भी सोच पाते हैं। जैसे जो चीज़ हमारे सामने दिख नहीं रही है, उसके बारे में भी सोच पाएँगे। तो ये किसके बदौलत है? ये है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये वातावरण के साथ होते अनुकूलित होने में मदद करती है। ये एडजस्टमेंट में भी काम आता है। ये आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको सारे को एक जो आप ये टॉपिक देख रहे हैं या पॉइंट देख रहे हैं, इस पे एक क्लास हो सकती है। बट है क्या कि ये बहुत से स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। इसलिए मैं आपको बस एक शॉर्ट आप कह लीजिए कि ब्रीफ में बस उसको समझते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए ये सारी चीज़ें जो ऊपर के 5 विकास हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये जो ऊपर के 5 विकास हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मतलब क्योंकि ये बाल विकास, ये ऊपर के 6 आप ले लीजिए, ये बाल विकास के अंतर्गत आते हैं, 7 भी ले सकते हैं। ये बाल विकास के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद की चीज़ें बाल विकास के बाद की, मतलब आप ऐसे कह लीजिए किशोरावस्था के बाद भी विकास होता है। जैसे देखिए भाषाई विकास। अब भाषाई विकास क्या है? भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपको बता दें, और इसी भाषाई या भाषागत विकास को, लैंग्वेज डेवलपमेंट को ही अभिव्यक्ति का विकास कहा जाता है। मतलब एक स्टेज पे जाके, जैसे हम बचपन में बच्चे क्या है, पहले वो अ, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, फिर पहले 1 वर्ड्स बोलते हैं, फिर उसके बाद वो किसी वर्ड को रिपीट करते हैं। ऐसे करते-करते फिर वो तुतलाते हुए वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं। फिर उसके बाद वो बोलना सीखते हैं। बोलने के बाद उस जो वर्ड वो जानते हैं, उसे कम्युनिकेट करना सीखते हैं। जैसे उनको भूख लग रही है, तो वो खाना बोलेंगे, पानी बोलेंगे या किसी भी तरीके से। तो ये क्या है? भाषा का विकास है। और भाषा लैंग्वेज के माध्यम से ही, लैंग्वेज के थ्रू ही बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक-दूसरे के सामने रखते हैं। वो अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में, अपने स्कूल में, अपने टीचर के सामने, मम्मी से, वो भाषा के थ्रू ही बात कर पाते हैं। तो ये क्या है? ये भी डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। और ये सर्टेन एज में अलग-अलग तरीके से होता रहता है। जैसे बचपन में ही हमें ढेर सारी भाषाएँ नहीं आती हैं। जैसे-जैसे हम जब स्कूल में आएँगे, मतलब आप ऐसे कह लीजिए, इन अवस्थाओं की बात कर लीजिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जब इन चीज़ों में हम आएँगे, तब हमें ज्ञान होता है कि जब हम बाल्यावस्था में आएँगे तो हिंदी के साथ-साथ हम इंग्लिश भी सीखते हैं। लेकिन शैशवावस्था में, बचपन में, जब सबसे कम एज में जब तक हमारा ध्यान रहता है, तो हमें मातृभाषा, मदर टंग सीखते हैं, मदर टंग जानते हैं, जो हमारे घर परिवार में बोली जाती है। ये भाषाई विकास हो गया। उसके बाद आता है सामाजिक विकास। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी साथ चलता है जैसे-जैसे हमारे स्टेजेज़ हैं डेवलपमेंट के। समाज के अंतर्गत रहकर लोगों से सीखना ही सामाजिक विकास का अर्थ है। मतलब एक बच्चा या हम कहीं भी जन्म लेते हैं, तो एक एक सोसाइटी के अंदर, एक परिवार के अंदर लेंगे, तो परिवार की जो चीज़ें होंगी, इसका मतलब ऐसे समझिए कि अगर बच्चा अच्छे फैमिली में अगर जन्म लेता है या जिस फैमिली से बिलॉन्ग करता है, तो उस बच्चे के ऊपर उस फैमिली का इम्पैक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। यही सामाजिक विकास का सबसे सटीक उदाहरण है। इसका मतलब क्या है? इसको और समझ लेते हैं। जो बच्चा होता है, शिशु, बालक, ये जन्म से सामाजिक नहीं होता है, असामाजिक होता है। मतलब उसको नहीं पता है ना कि बड़ा होकर मम्मी किसको बोलना है, पापा किसको बोलना है, भैया किसको बोलना है, दादा-दादी किसको बोलना है, किसके पैर छूने हैं, कौन फ्रेंड्स बनेगा और रिस्पेक्ट क्या होती है, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें तो उसको नहीं पता है। और जब वो सोसाइटी से वो चीज़ें सीखता है, फैमिली से अपने पहले सीखता है, तो ये क्या है? इसी को सामाजिकरण टर्म भी नाम दिया गया है। जैसे विकास किस प्रकार से होता है सामाजिक विकास? 1 वर्ष के भीतर शिशु जो है, बच्चा अपने मम्मी-पापा, माँ-बाप या माता-पिता को पहचानने लगता है। आपको बता दें, वो 3 महीने तक, 3 महीने की एज से, ये आगे और डिटेल में आप जानेंगे। 3 महीने की एज के से वो ये समझ पाता है कि मम्मी, मतलब, और अपने माँ को अनुभव से वो समझ पाता है। और ऐसा आप समझ लीजिए कि जब जिन्हें वो नहीं पहचानता है उस 3 महीने की एज में, तो वो उनसे डरता है। ये भी विकास के अंतर्गत आता है। और प्रेम, क्रोध और व्यवहार से अंतर समझने लगता है। जब आप उसको कोई प्रेम करेगा या कोई डाँटेगा, तो वो अब उन चीज़ों को समझने लगता है और धीरे-धीरे उसका विकास होता है। जैसे आप उसको खिलाते हैं, तो वो एन्जॉय करेगा। अगर आप डाँटेंगे, आँख ऐसे दिखाएँगे, तो वो डरने लगेगा।
ये सारे विकास भी सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, बच्चे बचपन में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में स्वार्थी होते हैं। आप सुनकर अजीब लगेगा, सेल्फिश होते हैं और वो आत्म केंद्रित होते हैं। मतलब उनको लगता है सारी चीज़ें उनकी हैं। घर में सारी चीज़ें उनकी हैं। मतलब आप अच्छा देखे भी होंगे, बच्चे कहते हैं ये मेरा है, वो मेरा है। ये चीज़ें होती हैं जब धीरे-धीरे वो बढ़ते हैं, जब वो बाल्यावस्था के बाद मतलब चाइल्डहुड के बाद, चाइल्डहुड के एज में ही उनको तब धीरे-धीरे समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। ये उनका है, वो उनका है, ये सारी चीज़ें। और इस एज में जैसे पहले उनको लगता है कि जो भी चीज़ें निर्जीव वस्तुएँ हैं, जैसे दरवाज़ा, तो उसको लगता है वो भी सजीव है। वो ये अंतर नहीं कर पाता है कि सजीव और निर्जीव मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग क्या है। तो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ऐसे समझना होगा। फिर इन सारे व्यवहार से वो धीरे-धीरे सामाजिक व्यवहार सीखता है कि पैर छूना है, रिस्पेक्ट करना है, कौन बुला रहा है तो जाना है, कौन बुला रहा है तो नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें वो इसके अंतर्गत उसके अंदर डेवलपमेंट आता है। मतलब इन सारे डेवलपमेंट्स को इसके अंतर्गत सामाजिक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। समाज के अंतर्गत बालक जो है उसके चरित्र निर्माण, कैरेक्टर, उसका व्यवहार, बिहेवियर, इसके अंदर बिहेवियरल जो चेंजेज़ आते हैं, सांस्कृतिक कल्चरल जो हैं, रिलीजियस हो गए, सामुदायिक विकास, भाईचारा, फ्रेटर्निटी इत्यादि का विकास को सीखता है इसके अंतर्गत। अब उसके बाद जो 8वां है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। अब मोरल डेवलपमेंट जो है वो किस एज में बच्चे सीखते हैं? आप ऐसा समझ लीजिए जब वो एडोलसेंस एज में आ जाते हैं, मतलब 12 साल से ऊपर के। हालाँकि ऐसा नहीं है, मतलब इससे पहले भी वो सीखना प्रारंभ कर देते हैं, वो डिपेंड करता है उनको एनवायरनमेंट पे कि कौन सिखा रहा है, बता रहा है कि नैतिकता क्या होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ नैतिकता क्या होती है, तो ये बताना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, नैतिक विकास का अर्थ है सामाजिक और सांस्कृतिक या कानूनी रूप से क्या सही है, क्या गलत है, मतलब हमें रोड के किस साइड से चलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन जब चीज़ों का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होती है, तो उसी को नैतिक विकास कहा जाता है या नैतिक विकास के अंतर्गत इस प्रकार के विकास आते हैं। इसको आप ऐसे समझेंगे और इस विकास से ही प्रत्यक्ष प्रभाव व्यक्ति के, बालक के, बच्चे के सोच पे पड़ता है, उसके भावना के प्रकटीकरण पे पड़ता है कि अब उन चीज़ों को वो अलग तरीके से समझता है और जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बुक्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, बुक्स को खराब नहीं करना, बुक्स पे लिखा नहीं जाता। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखाते हैं ना, ये सब मोरल हैं, वैल्यूज़ हैं कि मतलब मूल्य हैं, सबकी रिस्पेक्ट करना, किसी से मतलब गाली नहीं देना, ये सब क्या है? ये सब नैतिक डेवलपमेंट, नैतिक विकास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 9वां जो है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट में है। ये है सृजनात्मक और रचनात्मक विकास। इसको बाद में जोड़ा गया है। इसका अर्थ क्या है? सृजनात्मक नाम से ही लग रहा होगा कोई नई चीज़, नई वस्तुओं की रचना करने की योग्यता से। बच्चों के मतलब सर्टेन एज में बच्चों में ये भी देखा जाता है कि उनमें कुछ नई चीज़ें बनाने की बहुत ही मतलब एक तरीके से क्यूरियोसिटी होती है और ये क्यूरियोसिटी क्या होती है? जैसे कागज़ की नाव बनाना, प्लेन बनाना, प्लेन उड़ाना, जैसे आप सभी लोग उड़ाए होंगे, हम लोग भी उड़ाए हैं। तो ये सब क्या है? ये एक क्रिएटिविटी और एक क्वालिटी है और इस क्वालिटी का अर्थ क्या है? नए उपागम, नए अप्रोच और समस्या को प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब उन चीज़ों को जैसे घर में बहुत सारी वैसे चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं, तो उसका कोई भी कंबाइन करके कुछ ऐसी चीज़ें बना देना, जैसे गमले मतलब उसमें पेड़ लगा देना। जैसे खाली बोतलें हैं, आप घर में अगर खाली बोतलें हैं, तो बच्चे जब पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, जब उनका मेंटल लेवल बढ़ेगा, तब क्या करेंगे? उन खाली जो बॉटलें हैं, उनको काट कर उसमें या तो पेड़ लगा दें, कुछ भी कोई भी क्रिएटिव काम करें, वो सब क्रिएटिविटी या क्रिएटिव डेवलपमेंट के अंदर क्रिएटिविटी डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी के अंतर्गत वो आ जाता है। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है नया खोज करता है, यदि कोई व्यक्ति नई वस्तुओं का निर्माण करता है या नई खोज करता है, समस्या समाधान का नया तरीका निकालता है, तो कहा जाएगा कि आदमी सृजनात्मक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई ये क्रिएटिव है, जो नए-नए इन्वेंशन हो रहे हैं, छोटे बच्चे ड्रोन्स बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? ये क्रिएटिविटी हैं और ये सब डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। ये कब मतलब कब इसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है? सृजनात्मकता जो क्षमता है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एबिलिटी है, इसका विकास जो है वो पाठ सहगामी को-करिकुलर मतलब
को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ कराया जाता है। जैसे स्कूल्स में पढ़ाने के साथ-साथ ढेर सारे गेम्स, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल्स ये सब क्या है को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिससे कि ये इन क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट हो। लास्ट में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बाल विकास के अंतर्गत तो नहीं लेकिन मानव विकास के अंतर्गत आता है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये किस एज में आता है? ये सर्टेन एज में आप ऐसे कह सकते हैं कि एडल्टहुड में आता है। एडल्टहुड का मतलब है कि 18 से 18-21 वर्ष के बाद, लगभग बाद, और ये बाद से चलकर ये कह सकते हैं वृद्धावस्था तक ये विकास चलता है। इसका मीन क्या है? जैसे नाम से ये स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, और मैं आपसे कहूँ स्पिरिचुअल क्या होता है? तो इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आध्यात्मिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति के आत्मज्ञान का विकास करना है, जो कि उसमें जन्मजात होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, जैसे कि हाँ, आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है? भौतिकता से परे। मतलब जो आदमी अमूर्त चिंतन में चला जाए, जैसे कि वो ऐसा आप प्रश्न सुने होंगे कि मैं क्या हूँ? मेरे लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? ये भौतिकता से परे हैं। कि मेरा पिछला जन्म क्या था? अगला जन्म क्या? वो रिलीजियस भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, या वो ऐसे चिंतन ऐसे विचार हो सकते हैं जो हमें सर्टेन एज के बाद समझ में आते हैं, हमारे अंदर डेवलप्ड होते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कहीं न कहीं हमारे ब्रेन में, हमारे मन में, व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं, लेकिन इसका विकास एक सर्टेन एज के बाद ही होता है, जिसमें ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा आत्मा का स्वरूप क्या होता है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर ईश्वर से कैसे मतलब कॉन्टैक्ट करें, ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप अध्यात्म के अंतर्गत आती हैं। इसका विकास सबसे लास्ट में, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट का आप कह सकते हैं आखिरी स्टेज भी होता है। इस डेवलपमेंट में मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये ह्यूमन के जो 20 से 25 एज के बाद ये जितना मतलब आपकी जितना एजेड होते जाएँगे, उतना ये चीज़ें समझ में आती हैं। ये पहले नहीं समझ में आती, इसीलिए बच्चों को पहले, जैसे फ़िलॉसफ़ी है, तो वो एक 11-12 से स्टार्ट की जाती है फ़िलॉसफ़ी, पहले नहीं स्टार्ट की जाती है। वो इसलिए क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए। तो इसलिए ये मैं लास्ट में इसको रखा हूँ कि आप बस एक बार इस टर्म को जान जाएँ कि ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नाम से भी कोई चीज़ होती है। आज की इस क्लास में हम लोगों ने डेवलपमेंट्स के एस्पेक्ट्स को पढ़ा, जिसको आप टाइप्स कह लीजिए, डोमेन कह लीजिए, डायमेंशन कह लीजिए, ये अलग-अलग नाम से हो सकते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी था कि जो इसमें नाम है, क्या है फिज़िकल, क्या है मेंटल, क्या है इमोशनल, इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था। आई होप आज की ये क्लास समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर कोई भी मतलब कोई टर्म्स ना समझ में आए, खासकर बाइलिंगुअल में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की क्लासेस में हम लोग कोशिश करेंगे कंटिन्यू क्लासेस आप लोगों को मिले। इस पे थोड़ा वर्क करना होता है, बहुत सारी चीज़ें जोड़ना होता है, क्योंकि ये आप किसी बुक में सर्च करेंगे तो ये एक जगह नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग जा रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कंटिन्यूअसली आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करें, जिससे कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो जल्दी से कवर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।